Emotional aspect says anger is natural. At the same time, literature says this is unnatural. I would say anger is natural. कितने लोग चाहते हैं कि मैं पीसफुल रहूं, मैं हैप्पी रहूं, मैं एंग्री में ना रहूं, हैप्पी हार्ट से रहूं, गुड नाइट स्लीप हो मेरे पास, पीसफुल हार्ट हो, पीसफुल रिलेशनशिप हो, और उसके ही अगेंस्ट में रिजेंटमेंट हो, एंगर हो, जेलसी हो, गिल्ट हो, नाराजगी हो। आप ह्यूमन को टच करके ये पूछे तो बोलेगा कि मुझे नहीं, पीसफुल स्लीप चाहिए, पीसफुल हार्ट चाहिए, हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, चाहिए ये सब पॉजिटिव, बट स्टिल आई वांट टू बी एंग्री। एंड नोबडी ऑन दिस प्लैनेट, कोई भी नहीं चाहता है कि लोग मुझे लेबल करें कि नहीं, इससे बात नहीं करनी, तो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, ये तो बात बात पे गुस्सा कर देती है, गुस्सा कर देता है, नहीं उससे बात करेगी तो बहुत समय की बात करनी थी, एक भी वर्ड यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए। लोग ये नहीं चाहते, लोग चाहते कि लोग मुझे इस तरह पहचाने, आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकीन पर्सन, मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, लोग मुझसे बात करके पॉजिटिविटी हासिल करते हैं, बट स्टिल व्हाट इज द रीजन? लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर एब्सेंस ऑफ एंगर रहेगा, बहुत ध्यान से मेरी सुनना और बहुत जजमेंटल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एब्सेंस ऑफ एंगर रहेगा तो यू आर गोइंग टू फेस द डिप्रेशन। बट एट द सेम टाइम लोग बोलते नहीं, एंगर नहीं होना चाहिए, और मैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, या एंगर हो या डिप्रेशन हो, यू डिसाइड। देखिए, एंगर तो ना सारे इमोशन का सरदार है, हैप्पीनेस, गिल्ट, सैडनेस, एंगर, फियर, एस्टेसी, ये सारी चीजें जो है ना इमोशन से, और उसका जो सरदार है, उसका जो हेड है, वो एंगर है। एंड आई एम टेलिंग यू टू एक्सप्रेस एंगर। अगर आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, जितने लोग डिप्रेशन में आप देखो उनके पास एंगर का जो बेली होती है, बेली उसकी जो अंगार हो गई वो पिघल गई होती है, उसके हार्ट के अंदर जो जो बर्निंग सेंसेशन रहता है ना, जो जो मोटिवेशन रहता है कुछ चीज हासिल करने का, तो पिघल गया होता है मोम की तरह। बीवी मैं बहुत ही नाजुक मरहले से आपको ले जा रहा हूँ और गुजर रहा हूँ। पहले लेट अस अंडरस्टैंड के एंगर आता कहाँ से, व्हाट इज एन ओरिजिन ऑफ एंगर। देखिए, मेरा हार्ट, मेरा माइंड, मेरी फिजिकल और मेरी इमोशनल, ये कंपोनेंट अगर मेरे कंट्रोल में होगी, ये कंपोनेंट अगर मैं चाहूँ जिस तरह मैनेज करूँ, और उसका अगर मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा, देन आई नो व्हेन नॉट टू गेट एंग्री, आई नो व्हेन नॉट टू गेट एंग्री। लेकिन अगर यही इमोशंस, हार्ट, माइंड, इमोशन एंड योर फिजिकलिटी, उसका रिमोट कंट्रोल अगर किसी और के हाथ में है, दे विल कीप चेंजिंग योर मीटर एंड यू विल कीप गेटिंग एंग्री। दुनिया में जो भी चीज होती है, एटलीस्ट मेरी बॉडी के अंदर मेरे इमोशन, मेरी फिजिकलिटी, मेरी इंटेलेक्चुअलिटी, मेरा माइंड, मेरा हार्ट, वो तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि एंगर जो है ना, वो बाहर से ट्रिगर होगा, और ट्रिगर और मेरी कैपेसिटी, जितना बड़ा ट्रिगर होगा, बहुत ध्यान से सुनना, जितना बड़ा ट्रिगर होगा और जितनी लो लेवल कैपेसिटी मेरी होगी मैनेज करने की अपने आप को, उतना मैं गुस्से ना होगा, उतना मैं एंगर रहूंगा। तो द विजडम ऑफ द स्टोरी कि ट्रिगर तो रहेगा, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, कोई भी आएगा, XYZ कोई भी आएगा एंड आपको ट्रिगर करेगा। लेकिन आपके अंदर ट्रिगर पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, आप हिलोगे नहीं, दैट इज द कोर पॉइंट। आपकी ट्रिगर और आपकी कैपेसिटी, और आपकी कैपेसिटी के पीछे आपका डर ट्रिगर करेगा। इफ यू आर नॉट स्कैर्ड, इफ यू हैव फुल कैपेसिटी टू फेस दैट, टू मैनेज दैट ट्रिगर, देन यू विल नॉट बी एंग्री, बिकॉज फियर एंड एंग्री दे गो हैंड इन हैंड। आप जितने डरे हुए रहोगे, और उस डर को फेस करने के लिए यू डोंट नो हाउ टू फेस एंड यू रिएक्ट इन एंगर। ये एनाटॉमी ऑफ एंगर मैंने आपको बताया। सो एंगर को हमको नहीं मैनेज करने का है, मुझे मेरे फियर को मैनेज करने का है, मुझे मेरी इनकैपेसिटी को मैनेज करने का है, मुझे अपने आप की जो सेल्फ टॉक है और सेल्फ मैनेजमेंट है उसको रेस करने का है। अगर वो रेस होगा तो ये कितना भी कोई ट्रिगर करेगा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड। इट्स द विजडम ऑफ द स्टोरी। एवरी इमोशन, मुझे मेरी मम्मी की याद आती है कि मेरी मम्मी बोलती थी बहुत ज्यादा हंस मत होना पड़ेगा। पता नहीं मेरी मम्मी को किसने ये उस एज में सिखाया होगा कि एनीथिंग, एनी इमोशन which crosses the line turns into anger, turns into frustration, turns into irritation. Any emotion
सी बेसिकली ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो होता है ना, वो एट पीस होता है। आप कभी चौपाटी गए हो, आप कभी समंदर के किनारे गए हो, वेव्स आती है, हाई टाइड होती है, तभी बहुत बड़ी वेव्स आती है, बट वही वेव जो है वो सुपरफिशियली मुझे दिखती है। बट व्हेन यू गो इन अ डीप सी, ओशन जो अंदर होता है ना, एकदम शांत होता है। अंदर से मैं शांत हूँ, ऊपर से मैं डरा हुआ हूँ, और ये डर की जो वेवलेंथ है ना, फ्रॉम विद इन, मुझे एंग्री करती है। लेकिन जो विद इन मेरा है वो एट पीस है। अगर मैं वही सरफेस पे अगर पीस ले आऊंगा, देन आई नो हाउ टू मैनेज माय एंगर। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दे रहा हूँ यहाँ पे, हाउ टू मैनेज योर एंगर एंड हाउ टू बी हैप्पी। आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज 6 years old। मेरी मम्मी मुझे कभी कभी उस टाइम पे, आई एम टॉकिंग डाउन द लाइन 50 years, कभी कभी ऐसा स्लैप लगा देती थी, वो मस्ती करता रहा। पता नहीं एक दिन मेरी मम्मी को क्या हुआ, इसने कुछ इंसाइट दी कि मेरी मम्मी ने जो स्लैप लगाने का जो मेथड था ना, उसको टर्न कर दिया प्यार के अंदर। जब भी मुझे बोलती थी कि बेटा ये मत कर, मैं नहीं करता। What is the wisdom of the story? कि आप अगर नेगेटिव इमोशंस को अगर पॉजिटिव में बदलना चाहते हो, 1 2 3 4 5 टाइम अगर आपने कर लिया ना, नेगेटिव मेमोरी जो है वो स्लोली इरेज होकर उसके ऊपर कम लग जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू ओनली डील विद पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि यू नीड टू गेट एंग्री, अदरवाइज यू विल फील डिप्रेस्ड। नाउ आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू बी पॉजिटिव। विजडम ऑफ द स्टोरी, यू हैव टू एक्सप्रेस रादर देन सप्रेस। बी फर्म, बी असर्टिव, अदरवाइज पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ योर्स। कैसे गुस्सा करने का, कैसे एक्सप्रेस करने का, आई से एक्सप्रेशन इज ऑलवेज बेटर देन सप्रेशन। आप गुस्सा करो, कम से कम अपने आप से तो करो। मैं लोगों को गुस्सा करने की मना करता हूँ, अपने आप से करने की मना नहीं कर रहा हूँ। एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन। अपने आप को भी अगर एक्सप्रेस करना है, अपना गुस्सा अपने आप को एक्सप्रेस करना है, इट हैज टू बी इन लिमिट। एटलीस्ट एक्सप्रेस हुआ, आप आईने के सामने खड़े रहो, यू एक्सप्रेस योरसेल्फ कि नहीं, आई एम एंग्री ऑन यू, व्हाट आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक। एक्सप्रेस योरसेल्फ। एक तकिया लेके उसको मारो। एक एक्सरसाइज में बताना चाहता हूँ, मुझे अभी याद आ रही है, प्लीज डोंट मेक मी रॉन्ग। आपको किसी के ऊपर भी गुस्सा है ना, उसका फोटोग्राफ लेके दरवाजा बंद करके उसके फोटोग्राफ को थप्पड़ मारो, एंड यू विल सी कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो मैंने आपको 4 बातें बताई। फर्स्ट, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई सेल्फ, सो आई गेट ट्रिगर्ड बाय अदर्स। तो रेज योर स्टैंडर्ड, यू विल नॉट गेट एंग्री। सेकंड थिंग, आई एम फियरफुल, आई डोंट नो व्हाट, मैं वो फियर को छुपाने के लिए गुस्सा करता हूँ। थर्ड थिंग, आई एम टेलिंग यू टू एक्सप्रेस, डोंट सप्रेस। एंड फोर्थ, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जब भी आपको गुस्सा आए, नोटबुक और एक पेन ले लो। अभी ये मैं आपको एक्सरसाइज दिखाने जा रहा हूँ ना, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन अगर आपका गुस्सा चला गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कांग्रेचुलेशन जरूर लिखना, बिकॉज आई वांट, मैं जिसके ऊपर काम करता हूँ अमन उसके ऊपर काम करता हूँ। नोटबुक ले लो, पेन ले लो, उसके ऊपर लिखो, टुडे आई लेट माई सेल्फ डाउन। लिखो, ये तारीख लिखो, टाइम लिखो, बुक बंद। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, अगर आपने 20 टाइम अगर ये एक्सरसाइज कर लेना, आप देखोगे कि आपका रिलेशन आपके साथ में यूं नीचे जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से न्यूट्रल जाएगा, और 20 टाइम करने से ग्राफ यूं पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा। एक सेंटेंस लिखना है आपको, डे टाइमिंग, टुडे आई लेट माई सेल्फ डाउन, दैट्स इट। बाहर का ट्रिगर तो आते ही रहेगा, लोग आपको परेशान करते ही रहेंगे, लोग आपको स्ट्रेस देते ही रहेंगे, और लोग आपको गुस्सा दिलाते रहेंगे। आप करोगे, आई एम एक्सपेक्टिंग, आई वांट यू टू बी हैप्पी। इफ यू लाइक माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू बेल द आइकन एंड प्लीज सब्सक्राइब। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू।